पुराण की कथा आज तृतीय दिवस की कथा है। आज की कथा को प्रेममयी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अच्छा एक बात बताएं, कल कथा में कौन कौन आया था? जरा हाथ ऊपर करके बताओ। सभी आए थे। राजा पारीक्षित जी आप, अच्छा आज हमारे यजमान जी खड़े हो जाओ और बताओ कि कल दिन की कथा को कहां विराम दिया था। जय हो। कुछ तो बताइए, कल कथा में क्या क्या हुआ? कथा कौन कौन सी कथाएं चली कल? हमारे राजा पारीक्षित जी बड़े भोले हैं, भगवान का भजन करने में मस्त है। चलिए, ऐसी बात नहीं है, याद तो सबको रहती है, पर बताने की कुछ कोशिश नहीं कर पाते। कल बताया था कि कथा ऐसे सुनो कि हमारी बगल में कौन बैठा है ये भी ध्यान ना रहे। परमात्मा की मस्ती में ऐसे आ जाएं कि अपनी हस्ती को त्याग दें और अपने कानों को परमात्मा से जोड़ लें। कथा का प्रसंग चल रहा था कि भगवान यह देखते हैं कि आपकी जाति बिरादरी क्या है। भगवान उन्हीं को मिलते होंगे, ऊंची जाति देखते होंगे। भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितनी बार स्नान किया। भगवान उम्र नहीं देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आपके पास डिग्रियां कितनी हैं। भगवान ये भी नहीं देखते कि आपकी जाति ऊंची है या नीची है। का जाति विदुर्यस्य यादव पते। विदुर जी कौन थे? दासी पुत्र थे। विदुर जी के घर जाकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं केले के छिलके खाए। राजा परीक्षित जी कह रहे हैं कि ये तो बड़ा सुंदर प्रसंग है, कृपा करके हमें ये विस्तार से सुनाएं। यदा तो राजा स्वे सुतान साधुन उष्णं धर्मण नष्टि दृष्टि। देखो राजन, तुम्हारे बाबा पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तो कौरवों के पिता धृष्टराष्ट्र के सामने बैठे हैं विदुर जी। और विदुर जी कौन है? महामंत्री। विदुर जी राजा से बोले, राजा मैं एक मंत्री होने के नाते नहीं, मैं एक भाई होने के नाते नहीं, मैं एक नागरिक होने के नाते आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हाँ राजन कहिए। बोले, राजन अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आ सकता। अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती। हाँ तो? अरे बोले, पांडवों के साथ जो तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं उसको रोको। देखो पांडव कोई कमजोर नहीं है, केवल तुम्हारा आदर करते हैं, सत्कार करते, सम्मान करते हैं, इसलिए कुछ नहीं कहते हैं। शास्त्र कहता है कि यदि शास्त्र कहता है कि एक नगर को नष्ट कर देने से
यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने से यदि पूरा प्रांत सुरक्षित रहता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। नगर में एक घर को त्यागने से यदि पूरा महानगर सुरक्षित रहता है तो उस घर को त्याग देना चाहिए। परिवार में, कुल खानदान में अगर एक व्यक्ति को त्यागने से पूरा खानदान बचता है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। आपके घर में दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है, आपके परिवार को विनाश के कगार पर ले जाएगा। आपके साले जी शकुनी ने आपकी बुद्धि को विकृत बना दिया। देखो, बाहर की आंखें तो अंदर से ही नहीं है, अंदर की आंखों को शकुनी ने बर्बाद कर दिया है। दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों के साथ हो रहे जो अन्याय है उसको रोको। ये सब बातें विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे थे कि दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया और ये सब बातें सुनी तो दुर्योधन कहता है, क्यों दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हें मंत्री पद मिला और मेरे ही विरुद्ध मेरे ही पिता को भड़काते हो। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद महल में प्रवेश किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, ठीक नहीं होगा। महात्मा विदुर जी कहते हैं कि तुम्हें मेरा कष्ट देने का कोई भाव नहीं था, कोई मंतव्य नहीं था, तुम्हें बुरा लगा, इसका मुझे भी खेद है। लेकिन विदुर जी ने अपने मंत्री पद को त्याग दिया। परमात्मा के चरणों में जिनकी अनन्य श्रद्धा है, भक्ति है, अपनी पत्नी को लेकर के वन में चले। महाराज कदली के वन में जाकर के परमात्मा को स्मरण करते हैं, याद करते हैं। एक सुंदर परकुटी बनाई और उस परकुटी की परिधि में वास करते हैं, रहते हैं, श्री हरि का स्मरण करते हैं। ओ भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया, उसे पार लगा देना। भगवान को निभाया है, अभी तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अभी तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। श्री राधे दोनों तालियों की सेवा करते रहे। और
है मुझको आकर तलबल के साथ माया घेरे है मुझको आकर तू देखे तेना रहना ओ प्रभु देखे तेना रहना झटिया के बचा लेना भगवान मेरी नैया उस पर लगा देना भगवान मेरी नैया उसका ओ भगवान मेरी नैया उस पर लगा देना भगवान मेरी नैया उसका लगा। ऐसे इस प्रकार से कदली के वन में विदुर जी भगवान को स्मरण करते हैं, याद करते हैं। आज देखो विदुर जी ने 12 वर्ष तक अन्न नहीं खाया, फलहार लेकर के ही रहते हैं कदली के वन में। आज विदुर जी अपनी पत्नी के पास में आए, विदुर रानी के, और मुस्कुराते हुए कहा कि देवी सुनती हो? हाँ। अरे बोले आज मेरे द्वारकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। देखो आज हस्तिनापुर की कितनी सुंदर सजावट हो रही है। क्यों जानती हो? क्योंकि आज मेरा द्वारकेश आने वाला है। ओहो, ये तो बड़े आनंद की बात है, खुशी की बात है। लेकिन विदुर रानी की मन की बात, विदुर रानी ने विदुर जी से कहा कि सुनिए, द्वारकाधीश आएंगे तो इस बड़ी भारी भीड़ में हमारी आपकी क्या पूछ होगी? हमें कौन पूछेगा? उनका हमें दर्शन कैसे होगा? क्योंकि आजकल आपके पास कोई मंत्री पद तो है नहीं। क्योंकि भैया आज के जमाने में भी यही होता है, जिसके पास ऊंची पद प्रतिष्ठा हो ना तो उसको सबसे आगे ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। उसका काम तुरंत ही हो जाता है। तो आजकल आपके पास कोई पद प्रतिष्ठा तो है नहीं, तो ऐसी भरी भीड़ में कन्हैया को हम कैसे देख पाएंगे? विदुर जी ने कहा देवी चिंता मत करो, अरे हम कन्हैया को नहीं देख पाए तो क्या हुआ, वो तो हमें देख ही लेगा। ठीक है, द्वारकाधीश की रथ यात्रा आ रही है महाराज, बड़ी भारी भीड़ लगी है, सबसे पीछे विदुर और विदुर रानी खड़े हैं। विदुर रानी तो बेचारी एक खम्भ से सिर को लगाए हुए खड़ी है, सोच रही है कि हे प्रभु दर्शन देना। रथ यात्रा जैसे ही आई, महाराज कन्हैया रथ में बैठे हैं तो हजारों लोग आरती उतार रहे हैं, उनको नहीं देखा। हजारों लाख पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, उनको नहीं देखा है। मेरे कन्हैया तो रथ में बैठे बैठे चारों तरफ नजर डाल करके देख रहे हैं। और जैसे ही विदुर जी के ऊपर नजर पड़ी महाराज, तो भक्त और भगवान दोनों की आंख नम हो गई है, मिल गई है। विदुर जी का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा। ऐसी छवि दिखाई दीवाना कर दिया है, ऐसी छवि दिखाई दीवाना कर दिया है, ऐसी छवि दिखाई दीवाना कर दिया
मस्ताना कर दिया है, ऐसी छवि दिखाए, मस्ताना कर दिया है, ऐसी छवि दिखाए। तेरे दर पे जो भी आया, ओ खाली जो देखा दामन, तेरे दर पे जो आया है। तेरे दर पे जो भी आया, गया ना कोई खाली। तेरे दर पे जो भी आया, गया है कोई खाली। तेरे दर पे जो भी आया, गया ना कोई खाली। तेरे दर पे जो कोई आया, गया है कोई खाली। खाली जो देखा दामन, खाली जो देखा दामन, खुशियाँ ही कर दिया है, ये छवि दिखाए। दीवाना कर दिया है, ऐसी छवि दिखाए। दीवाना कर दिया है, ऐसी छवि दिखाए। दीवाना कर दिया है, मस्ताना कर दिया है। दीवाना कर दिया है, मस्ताना कर दिया है, दीवाना कर दिया है। मौली मोर मुकुट वंशी वाले की। जय। अच्छा, एक और बात बताऊं आप लोगों को। आज 3 दिन हो गए हैं, कंजूस बहुत हैं आप लोग। कैसे? एक तो भजन नहीं बोलते हैं, क्योंकि संगीत जब चालू हो जाता है तो समझ में नहीं आता कि आप लोग गाते भी हैं या नहीं। ठीक। और दूसरा, ताली भी नहीं बजाते, सेवा नहीं करते हैं। आप जानते हो भजन बोलने का फायदा क्या होता है? भजन बोलने से हृदय के जितने भी कोने में छिपे जो पाप रहते हैं वो निकल जाते हैं। हृदय से पाप निकल जाते हैं और जाकर कहाँ बैठ जाते हैं? उनके सर पे जाकर बैठ जाते हैं जो भजन नहीं बोलते। अब समझ लो भैया, अगल बगल वाले कितने पाप रखे हुए हैं अपने। और ताली बजाने का फायदा, ताली बजाने से क्या होता है? हस्त रेखाएं बदल जाती हैं। और जो ताली नहीं बजाते हैं तो भैया उनकी बढ़िया वाली भी गड़बड़ हो जाती है। और परमात्मा के दरबार में नाचने से क्या होता है? भगवान के दरबार में जिसने नाच लिया वो 84 लाख योनि में फिर कभी नाचता नहीं। जो घोड़ों के सामने, बैंड बाजों के सामने जो नाचते हैं ना, मैंने कई बड़ों बूढ़ों को नाचते हुए देखा है। बैंड बाजों के सामने नाचेंगे, नोटों की गड्डी बखेरेंगे महाराज। और उन्हीं को यहाँ नाचने को कह दो तो कहते हैं शर्म आती है। जो अन्य कार्यों में नाचते हैं, बैंड बाजों के सामने नाचते हैं, तो वो 84 लाख योनि में ऐसे ही भटकते रहते, नाचते रहते।
अब आपके हाथ में निर्णय है कि आपको 84 लाख में योनियों में नाचना है या फिर परमात्मा की शरण में रहना है। विदुर जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान विदुर जी को देख रहे हैं। महाराज विदुर जी पत्नी से कह रहे हैं, देखो अरे मेरा गोविंद मुझे देख रहा है, ये तो बड़े आनंद की बात है, खुशी की बात है। अच्छा सुनो देवी, एक काम करो, तुम जाओ और घर जाकर के सुंदर व्यवस्था करो, घर में गोबर से चौका लगाओ, सुंदर चटाई बिछाओ, मैं जरा आता हूँ कौरव पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है देख कर आता हूँ। दुर्योधन देख रहा है कि मैं तो इनका स्वागत में लगा हूं और ये पता नहीं किसको देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा मंच बना हुआ है, उस मंच पर सैकड़ों सिंहासन लगे हुए हैं और उन्हीं सिंहासन में एक सुंदर मणि में सुवर्ण मंडित सिंहासन लगा हुआ है, जिस पर मेरे द्वारकाधीश बैठे हुए हैं। महाराज विदुर जी तो नीचे सभा में बैठे हैं, नीचे अब उनका अपमान हो चुका है, इसलिए उन्हें ऊपर आने की अनुमति नहीं है। दुर्योधन ने गोविंद का स्वागत करते करते पूछ लिया, कहा आओ कृष्ण, आपके पदार्पण से हम कृतार्थ हुए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आपका आगमन किस प्रकार से हुआ, किस कारण से हुआ है। भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन, मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि तुम तो सुयोधन हो। एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। बोले पांडव तुम्हारे भाई है ना? बोला हाँ जी। तो खास काका के बेटे हुए? जी। तो तुम्हारे खास भाई हुए? बिल्कुल। तो फिर कहा, कन्हैया कहते हैं तो फिर पांडव आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोला बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर राजनीतिक पद्धति से देखा जाए तो पांडवों को आधा राज्य मिलना ही चाहिए, लेकिन ठीक है, तुमसे मेरा निवेदन है कि 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को इन्हीं से प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। तुमसे मेरा यही निवेदन है। दुर्योधन तुरंत तड़क कर खड़ा हो गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, दुशासन सब बैठे हैं। सामने कहता है, सूचिग्रेवो नेमुदास्यामि बिना युद्धेन केशवा। कन्हैया बोले क्या कहते हो? अरे कन्हैया, सुई की नोक के बराबर भी भूमि में बिना युद्ध के ना दूं। कन्हैया कहते हैं, अभी तुमने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी। तुमने नानी जी से कहानी में सुना होगा, बाल अवस्था में पुस्तकों में पढ़ा होगा। अरे लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों नारियां विधवा हो जाएंगी, एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तुझे इतना भी सहूर नहीं? महाराज धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। अरे पागल, बोलना भी नहीं आता है, क्या क्या कह रहा है तू? दुर्योधन ने तुरंत भगवान से क्षमा याचना की, हे गोविंद, ये राजनीति राजपाट की बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, पहले चलिए हमारी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए, चलो अंदर पधारो। महाराज कन्हैया कह रहे, अरे दुर्योधन, भोजन भी केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। वो परिस्थितियां कौन है? पहली परिस्थिति ये, पहली बात तो ये है कि भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भोजन कराने वाले के मन में भाव होना चाहिए।
और दूसरी बात ये कि भोजन करने वाला भूख से पीड़ित होना चाहिए। सो तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं और हमारे पेट में भूख नहीं है। और वैसे भी दुर्योधन, आज भोजन का तो प्रश्न ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आज तो विदुर काका के घर हमारा निमंत्रण है। अब भैया उसी सभा में बैठे थे विदुर जी। विदुर जी सोच रहे हैं मेरी तो इनसे बात भी नहीं हुई, और कहते हैं भरी सभा में विदुर जी के घर मेरा निमंत्रण है। इशारे से पूछा विदुर जी ने, क्यों कन्हैया क्या कह रहे हो? अरे बोले तुम बिल्कुल चुपचाप बैठो, शांत बैठो। जो भी कह रहे हैं ना हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विदुर जी तो बेचारे इतने संकोच में पड़ गए कि सभा ही छोड़ दी और चले गए। गोप लोगों की बजरिया में कहीं से माखन मिश्री खरीद करके तरह तरह के व्यंजन खरीद रहे। दुर्योधन कह रहा है, अरे कन्हैया विदुर के घर तुम्हारा निमंत्रण, उसके खुद के खाने का तो ठिकाना नहीं है, तो तुम्हें क्या खिलाएगा वो? कन्हैया कहते, सुनो दुर्योधन, अगर विदुर जी ने निमंत्रण दिया है तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था की होगी, और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। चलिए फिर भी चलते हैं। विदुर जी के घर हमारे कन्हैया आगमन हो रहा है उनका। अरे दुर्योधन के मेवा त्यागे और शागे विदुर घर खाए। हाँ, दुर्योधन के मेवा त्यागे और शागे विदुर घर खाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, शागी विदुर घर खाए, शागी विदुर घर खाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राधे राम, तालियों की सेवा। दुर्योधन के मेवा त्यागे, 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 दुर्योधन के मेवा त्यागे। शागी विदुर घर खाए, ओ शागी विदुर घर खाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुर जी के घर कन्हैया पधार रहे हैं। तो अच्छा, एक बात और सुनो, हम और आप मंदिर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? जूते चप्पल उतार कर ही जाते हैं, क्योंकि वो हमारा स्वर्ग है,
हमारे प्रभु बैठे हुए हैं, मंदिर है। तो ऐसे ही जब भगवान भक्त के घर आते हैं तो नंगे पैर आते हैं, पादुका उतार कर आते हैं। एक बार क्या हुआ, दो भक्त थे, एक था भक्त दूसरा था ज्ञानी। तो भक्त और ज्ञानी दोनों ने कहा, भक्त कहने लगा कि मैं बड़ा हूं और ज्ञानी ने कहा कि मैं बड़ा हूं। दोनों में आपस में तू मैं होने लगी। एक दूसरे से कहता मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। दोनों ने कहा चलो ऐसे नहीं मानते, चलो भगवान के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। चलो आए, भगवान को प्रणाम किया। द्वारकाधीश कहते हैं कहिए क्या बात है, आज तो दोनों संग संग एक संग में पधारे। भगवान सोच रहे मन में आज तो कुछ गड़बड़ हो गया होगा शायद। भगवान ने कहा कहिए। ज्ञानी ने कहा कि हे गोविंद ये बताएं कि भक्त और ज्ञानी में से कौन बड़ा है, हम दोनों में से बड़ा कौन है। कन्हैया ने कुछ सोचा ना समझा, तुरंत कह दिया कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। बेचारे भक्त को बड़ा बुरा लगा, सुन लिया कि कन्हैया के मुंह से निर्णय हो गया कि भगवान की आत्मा है ज्ञानी। तो भक्त वहां से जाने लगे, निकलने लगे। भगवान ने कहा अरे भगत जी पूरी बात तो सुन लो। बोले अब क्या सुने, बस आपने निर्णय कर दिया और आपके आगे कौन सुधार करे, आपने बता दिया। अरे बोले सुनो भैया, ज्ञानी मेरी आत्मा है तो भक्त मेरा परमात्मा है। तो भगवान जब भक्त के घर जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं जैसे कि हम और आप भगवान के घर जाते हैं, मंदिर जाते हैं। पधारे आए। अब उस समय पे विदुर जी तो घर पे थे नहीं। विदुर रानी घर में स्नान कर रही थी और जाकर के कन्हैया ने जोर से दरवाजे पर जाकर के सांकल खटखटाई। अरे खोलो, द्वार खोलो, द्वार खोलिए। विदुर रानी ने सुना अरे ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरा कन्हैया बोल रहा है, जैसे मेरा गोविंद आ गया हो। स्नान में तन्मय थी और भूल गई, सुध बुध भूल गई, दौड़ पड़ी, गीले वस्त्रों में ही जाकर के द्वार खोल दिया। आओ कन्हैया पधारो, हे केशव पधारो। कन्हैया ने कहा ये तो मेरे आगमन की खुशी में पागल हो गई है, वस्त्र बदलना भी भूल गई, गीले वस्त्रों में ही दौड़ पड़ी। कन्हैया ने अपने पीताम्बर को अंदर फेंक दिया। विदुर रानी झिनी सी चदरिया को ओढ़ लेती है और कन्हैया को अंदर लेकर के आती है। विदुर रानी बड़ी प्रसन्न है। कुटिया में लेकर के आई तो कन्हैया को एक पाटा पे बिठा दिया, लकड़ी का पाटा लेकर के बिठा दिया। कन्हैया आप यहाँ बैठो, विराजो। सो कन्हैया तुरंत बैठ गए। फिर कहती विदुर रानी नहीं नहीं उठिए। कन्हैया कहते क्यों? अरे लाला ये जगह शुद्ध नहीं है, सो आप दूसरी जगह बैठे। अब जहां कन्हैया पहुंच जाए वहां तो शुद्ध ही शुद्ध हो जाता है। बोले ये जगह शुद्ध नहीं है, आप दूसरी जगह पर बैठे। ठीक है। इधर से उधर, उधर से उधर मेरे कन्हैया को पूरे आंगन में नाच नचा दिया और फिर एक कोने में जाकर के पाटे को उल्टा करके बिछा दिया। कन्हैया आप बैठ जाइए, ये जगह शुद्ध है। कन्हैया कह रहे हैं ये तो ध्यान भंग हो गई है मेरे। सो कन्हैया ने भी नहीं देखा कि उल्टा है कि सीधा है पाटा, तुरंत बैठ गए और पेट पर हाथ फेर कर कहते हैं काकी जी बड़ी जोरों से भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे कन्हैया वैसे घर में तो कछु है ना, काका जी आते होंगे तब तक मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। तुरंत गई विदुर रानी कदली के वन में जाकर के केले के फल लेकर आई।
आहा, कन्हैया के सामने पत्तल लगाई, सामने पत्तल बिछाई और केले के छिलके उतार उतार कर पत्तल में धरती जावे और फल को भैया बहुत दूर फेंकती जावे। कन्हैया एक बार देखे, दो बार देखे, ऐसे ही ऐसे कर रही है। कन्हैया सोच रहे शायद विदुर रानी का नियम होगा कि 2-4 फल दूर फेंक देती होगी। 2, 10, 20 छिलके निकाल निकाल कर पत्तल में धरती जा रही है, फल दूर फेंक रही है और फिर कह रही, अरे कन्हैया पाओ ना, भोग लगाओ। मेरे गोविंद ने आकर प्रेम में आकर के केले के छिलके खाने शुरू कर दिए। केले के छिलके खा रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन प्रेम में आकर के 35-40 छिलके खा गए। कहते हैं, अरे काकी जी, इसमें तो बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा ही सुंदर सुख मिल रहा है। हाँ हाँ कन्हैया, क्यों नहीं, वैसे मैं अपने हाथों से ही जल देती हूँ, इन वृक्षों में तो फल तो मीठे जरूर होंगे। इतने में विदुर जी आ गए। अब विदुर जी आए, द्वार पर आकर के जोर से कह रहे हैं, अरे देवी द्वार खोलो। विदुर रानी कह रही है, काय को हल्ला मचा रहे हो, का भयो? अरे देवी, आज मैं तुम्हें क्या बताऊं, किन शब्दों में बताऊं? क्यों? आज मेरे कन्हैया ने इस भरी सभा में मेरा कितना सम्मान किया था। विदुर रानी कह रही, क्या कहा? अरे कन्हैया ने कहा कि आज विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है। सो देवी, मैं तो इतना संकोच में पड़ गया कि मैं तो सभा ही छोड़ दी। ये देखो, माखन मिश्री तरह तरह के व्यंजन लेकर आया हूं मैं। और सुनो, एक काम करो, तुम जाओ अंदर जाकर के सुंदर पत्तल लगाओ, व्यवस्था करो कन्हैया की, और मैं द्वार पर खड़ा हूं उसका स्वागत करने के लिए। मेरे कन्हैया ने कहा है कि मैं आऊंगा तो वो जरूर आएगा, क्योंकि मेरा कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलता है। विदुर रानी हंसने लगी, मुस्कुराते हुए कह रही है, अजी आने वाले हैं कि भीतर बैठे हैं? ओहो, ये तो बड़े ही आनंद की बात है, भीतर बैठे हैं। तो देवी, तुमने उन्हें कुछ खिलाया पिलाया है कि नहीं? बोले, और तो घर में कुछ था नहीं, केले हैं, फल हैं, तो फल ही पा रहे हैं। चलो, विदुर जी ने अंदर जाकर के देखा कि महाराज उल्टा पाटा बिछा हुआ है, कन्हैया बैठे हैं, पत्तल में छिलके हैं, हाथ में छिलका खा रहे हैं, फल तो दूर पड़े हैं। विदुर रानी ने देखा, विदुर जी बड़ी जोरों से डांट करके पड़ी। विदुर रानी को डांट लगाते हैं, अरे बावरी है गई, पागल है गई कन्हैया, पहली बार मेरी कुटिया में आए हैं और इनको तुमने केले के छिलके खिला दिए। हे कन्हैया, क्षमा करना, माफ करना, हम बड़े अज्ञान हैं, मूर्ख हैं। वास्तव में कन्हैया को भी अभी ध्यान आया। विदुर रानी कह रही, अरे अगर मुझे ध्यान नहीं था कि मैं कन्हैया को क्या खिला रही हूँ, तो कम से कम कन्हैया आप तो बता सकते थे। कन्हैया कहते हैं, काकी जी, जो कुछ भी आपने मुझे खिलाया इसमें आपका प्रेम था, अनुराग था। सो वास्तव में मुझे भी अभी ध्यान आया कि मैं छिलका खा रहा था। कन्हैया, विदुर जी ने छिलके हटाए और कन्हैया को एक लड्डू खिलाया, दूसरा लड्डू खिलाया। सो कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया और कहा, काका जी एक बात बता दूं? हाँ। अरे बोले, जो स्वाद उस केले के छिलके में था ना, जो आनंद, जो सुख मुझे उस केले के छिलके में मिला ना, वो तुम्हारे इस लड्डू में तो है ही नहीं। भाव
काहूँ मैं भाव ही एक सार है। जो भाव